नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, आज के वीडियो में आप सब जानोगे कि झारखंड जेएसएससी कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार हम भरते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपको एक गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका नाम है सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम। तो आइए जानते हैं किस प्रकार ये फॉर्म भरते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउजर पे आ जाना होगा। गूगल क्रोम ब्राउजर पे यहाँ पर सर्च कर लीजिए सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम। ये एक ऐसा ऑफिशियल वेबसाइट है जो आपको गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है हर प्रकार की सरकारी जॉब। आप देख सकते हैं कि सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम की वेबसाइट आपके सामने आ चुकी है। आपको स्क्रॉल डाउन करके आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के ऊपर आ जाना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन हमारे लेटेस्ट जॉब गवर्नमेंट जॉब आई है जिसका नाम है झारखंड जेएसएससी कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2024। जी हाँ दोस्तों, नया साल में नया धमाका 2024 के ऊपर एसएससी कांस्टेबल को लेकर। इस पर क्लिक करते और नोटिफिकेशन को केयरफुली ध्यान से पढ़ लेते हैं। जैसे हमने सर्च करे सरकारी डॉट कॉम की वेबसाइट पे आकर झारखंड पुलिस जीएसएस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2023 ऑनलाइन फॉर्म फॉर 4,919 पोस्ट। जी हाँ दोस्तों, ये झारखंड पुलिस की एसएससी वेबसाइट के अनुसार 4,919 पोस्ट को दिया गया है, यानी कि बहुत बम्पर वैकेंसी निकाली गई है इस बार। जो पोस्ट की बात करते हैं तो 23 जनवरी 2024 11:06 पे आपको ये पोस्ट को अपडेट किया गया था। शॉर्ट नोटिफिकेशन की बात करते हैं कि शॉर्ट नोटिफिकेशन में बताया गया कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जीएसएससी हैज रिलीज द झारखंड पुलिस कांस्टेबल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जीएसएससी 2023 रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट फॉर 4919 पोस्ट, यानी कि 4919 पोस्ट। दोज द कैंडिडेट वी कैन डिटेक्टेड ऑफ जीएसएससी झारखंड Constable simply requirement can be between 22 January 2024 to up to 21 February 2024. The real notification be carefully eligibility criteria, post requirement, selection position और लीज लिमिट क्राइटेरिया, पे लेआउट एंड लेटर इन्फॉर्मेशन। सो दैट इसमें बताया गया है कि अगर आपको ये फॉर्म को भरना है तो केयरफुली आपको इस नोटिफिकेशन, एज लिमिट और सभी प्रकार के नोटिफिकेशन को रीड करने के बाद ये फॉर्म को जरूर भरें। अभी हम बात कर रहे हैं झारखंड पुलिस जीएसएससी कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2023 के बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद एक और नोटिफिकेशन बताया गया कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जीएसएससी। जीएसएससी फुल फॉर्म है दोस्तों झारखंड कांस्टेबल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जीएसएससी 2023। और एग्जामिनेशन फी की बात करें और एक इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, इंपॉर्टेंट डेट्स की पहले हम बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो है हमारे एप्लीकेशन बिनिंग 22/1/2024। जी हाँ दोस्तों, आपका ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया फॉर्म भरना 22 तारीख से लेकर, और लास्ट डेट है फॉर्म भरने का 22 फरवरी, लास्ट 21 फरवरी लास्ट डेट है। और लास्ट डेट पेमेंट का है 23 फरवरी। जी हाँ दोस्तों, और जो फोटो सिग्नेचर अपलोड करने का 25 फरवरी तक आप एक फोटो सिग्नेचर अपलोड करके पेमेंट करके इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। और करेक्शन अगर कुछ आपने गलती कर दी इस फॉर्म के अंतर्गत तो आप इसके अंदर विंडोज खुले रहेंगे 26 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक ये विंडो खुले रहेंगे। अगर कोई गलती कर देते हो तो गलती के दौरान उस पर करेक्शन कर सकते हैं। एग्जामिनेशन डेट की बात करें तो एग्जामिनेशन डेट आपको शेड्यूल के अनुसार एडमिट कार्ड आने से पहले आपको कंफर्मेशन दे दिया जाएगा। अब इस फॉर्म को भरने से पहले एप्लीकेशन फी की बात करते हैं। एप्लीकेशन फी जो बताया गया है कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो है, स्टूडेंट है, उसके लिए 100 रुपये फीस लिया जाएगा। जो एससी एसटी है उसके लिए 50 रुपये चार्ज किया जाएगा। पेमेंट द एग्जामिनेशन द फी थॉट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, नेट ओनली ओल्ड। यानी कि फ्रेंड्स, ये जो पेमेंट आप कर सकते हैं नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और इन शॉर्ट नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो कि इसके जो फॉर्म भरने का जीएसएससी कांस्टेबल एग्जाम नोटिफिकेशन की इमेज की बात करते हैं तो मिनिमम एज चाहिए जो 18 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम एज की बात करें तो 25 साल होना चाहिए। एज रिलीज एक्स्ट्रा पर और रिक्वायरमेंट 2024। यानी कि अगर आपको छूट चाहिए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन के माध्यम से रीड करके आप देख सकते हैं कि किस पे छूट मिल सकता है। स्क्रॉल डाउन करके आगे नोटिफिकेशन को रीड करते हैं।
टॉप पे दिखाया गया है कि झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2023 वैकेंसी डिटेल 4919 पोस्ट। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी पोस्ट बताई गई है अब तक की गवर्नमेंट की निकाली गई है। 4919 पोस्ट जो है भर्ती निकाली गई है। अब पोस्ट की बात करते हैं कि पोस्ट आपको दिया गया है झारखंड कांस्टेबल। टोटल पोस्ट की बात करते हैं, रेगुलर के लिए आपको 3799 पोस्ट है और बैकवर्ड के लिए 1120 पोस्ट है। आप अब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, किस प्रकार से गवर्नमेंट की जॉब की रिक्वायरमेंट ये फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे इजीली प्रोसेस है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट जिसने 10वीं पास कर रखे हो, ये फॉर्म को आप भर सकते हैं। लास्ट एंड मैट्रिकल एग्जामिनेशन एनी रिकॉग्निजिंग बोर्ड ऑफ इंडिया। हाइट और चेस्ट रनिंग की बात करते हैं तो हाइट हमें मेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो 160 सेंटीमीटर का होना चाहिए और फीमेल की 148। चेस्ट की बात करते हैं तो उसकी चेस्ट होनी चाहिए 81 सेंटीमीटर्स। और रनिंग का है, लड़कों के लिए 10 किलोमीटर 60 मिनट में आपको कवर किया होगा और फीमेल की बात करें तो 5 किलोमीटर 30 मिनट में कवर करना होगा। मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट टू रीड नोटिफिकेशन बी केयरफुली बिफोर अप्लाई गवर्नमेंट फॉर्म। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट फॉर्म्स कौन कौन से क्षेत्र में आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले ऊपर नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि झारखंड कांस्टेबल जीएसएससी 2024 डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी, यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग वैकेंसी दिया गया है, कितने कितने पोस्ट पे कितने कितने हैं। तो आइए हम जान लेते हैं। पहले हम डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। डिस्ट्रिक्ट में हम दिखाया है तो रांची। रांची में अगर रेगुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो 76 आपको पोस्ट दिया गया है और बैकवर्ड के लिए बात करें तो 0 पोस्ट किया हुआ है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि सिल्लीगुड़ी हुआ और गुमटा हुआ, गाजियाबाद हुआ और भी बोकारो हुआ। बोकारो में 136 63, जैसे कि 136 पोस्ट में 0 पोस्ट नहीं दिया था। धनबाद में हुआ 337, 0 बैकवर्ड नहीं दिया था। अब दोस्तों देख सकते हैं, मैं आपको नोटिफिकेशन का वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। कौन कौन से क्षेत्र में, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने कितने पोस्ट को दिया गया हुआ है, वो सब आप इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप देख और पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि ये फॉर्म को हम भरे कैसे। जी हाँ दोस्तों, हाउ टू फिल झारखंड कांस्टेबल रिक्वायरमेंट ऑनलाइन फॉर्म 2023। Do not confirmation the first option of the read notification that started. And first point should Jharkhand Staff Selection Commission JSSC are the release Jharkhand Constable Competitive Exam JSSC 2023 candidate can be applied between 2023, यानी कि 15/1/2024 से लेकर 14/2/2023 तक ये फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि जनवरी से लेकर फरवरी तक उनको 1 महीने का समय दिया गया है ये फॉर्म को भरकर अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। और दूसरे नोटिफिकेशन में आपको दूसरा पॉइंट में बताया गया है कि कैन द रीड द नोटिफिकेशन बिफोर कैन बी अप्लाई रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन फॉर्म जेएसएससी झारखंड कांस्टेबल कॉम्पिटिटिव जेसीसी रिक्वायरमेंट 2023। यानी कि दोस्तों अगर ये फॉर्म भरना चाहते हो तो केयरफुली ध्यान पूर्वक ये फॉर्म को नोटिफिकेशन को पढ़े फिर जाके भरे। ऐसा नहीं है कि मैं गलती भर दे फॉर्म, गलती करोगे तो नुकसान आपको करना पड़ेगा। तो हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि कैंडिडेट चेक द ऑल कॉलम कलेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आईडी प्रूफ एड्रेस प्रूफ डिटेल्स। दोस्तों ये फॉर्म को भरने के लिए आपको सबसे पहले आपके पास एक लीगल प्रूफ होना चाहिए जिसको आईडी प्रूफ कहते हैं। आईडी प्रूफ में आपके पास लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड एक्सेट्रा। एड्रेस प्रूफ जो दोनों में मेंशन कर जाएगा। तो अगले स्टेप में बढ़ते हैं, क्या क्या और चाहिए होता है। कैंडिडेट स्कैन डॉक्यूमेंट्स डिलीट एडमिट कार्ड रिलीज फोटो सिग्नेचर आईडी प्रूफ एक्सेट्रा। यानी कि ये फॉर्म को भरने के लिए और आपको फोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए और ध्यान रखिए क्रॉस सिग्नेचर होना चाहिए इस पे। कोशिश करना है कि इसमें कोई भी गलती ना करे वरना ये फॉर्म को बहुत ज्यादा छाट दिया जाता है। तो दोस्तों अगले पॉइंट में बताया गया कि बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक द प्रीव्यू द ऑल कॉलम्स केयरफुली सो दैट आई थिंक दैट यू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस। कहने का अर्थ है कि एक फॉर्म को आपने फिलअप कर दिए, आपको लगता है कि जी हाँ ये मैंने अब तक की फॉर्म बिल्कुल केयरफुली ध्यानपूर्वक भरा है तो ये फॉर्म को सबमिट करते हैं, अन्यथा प्रीव्यू कॉलम में जाके एडिट कर सकते हैं। तो लास्ट पॉइंट में आपको बताया गया है कि टेक द प्रिंट आउट तो फाइनल सबमिशंस। जी हाँ दोस्तों, तो लास्ट में बताया गया कि टेक द प्रिंट आउट तो फाइनल सबमिशन। अगर आपको लगता है सर्टिफिकेशन पेमेंट होने के बाद तो उसको सबमिट करके पेमेंट करके इस प्रोसेस को प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लीजिएगा और ध्यानपूर्वक अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं कि और भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट तो और में क्या बताया गया है इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत। इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन बी रीड JSSC 2023 notification before can be apply this government form.
अप्लाई प्रोसीड की बात करते हैं। मैं आपको इसका जो लिंक नोटिफिकेशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अप्लाई ऑनलाइन की प्रोसीड बढ़ते अब देखते हैं कि इसमें यहाँ लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, उसके सामने लिखा हुआ क्लिक हियर, उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करते हैं गवर्नमेंट ऑफ द झारखंड झारखंड स्टाफ्स एंड कमीशन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की एक गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। सबसे पहले अगर आप नए यूजर्स हो, आपको यहाँ पे नया अप्लाई करना होगा। अप्लाई ऑनलाइन में जाकर राइट कॉर्नर में लेफ्ट कॉर्नर में देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करिए। जैसे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते ही आपको एक नया विंडो खोलेगा, उस पे आपको बताएगा कि किस प्रकार से बताया जाता है। सो दोस्तों हम आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं कि एप्लीकेशन का नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड फुल नेम। फुल नेम का मतलब है दोस्तों, अगर आपका नाम कि अंकित कुमार, तो आपको अंकित यहाँ लिखना, कुमार यहाँ लिखना है, तो यहाँ पूरा नाम लिखना है अंकित कुमार। जी हाँ दोस्तों, I think that you understand this preview video by watching, so you can, I think you are understood it. So, date of birth, father name, mother names, race dated, और मोबाइल नंबर कंफर्मेशन, मोबाइल नंबर दो बार मोबाइल नंबर डालना है, इससे कोई गलती ना हो। आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, ईमेल आईडी पे एक ओटीपी भेजा जाएगा। और नेशनैलिटी फॉर इंडियंस, विजुअल मार्किंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन। अगर आपके किसी प्रकार की बॉडी या किसी प्रकार की कट है आपके शरीर या पूरी बॉडी पे, उसका विजुअल मार्किंग दे सकते हैं। जो सेकंड विजुअल मार्किंग है वो मैंडेटरी नहीं है फ्रेंड्स। ऑप्शनल फॉर द लैंग्वेज द पेपर द सेकंड ऑप्शंस, यानी कि दोस्तों अगर जो आपको पेपर करवाया जाएगा, पेपर आप देने वहाँ सेंटर पे जाओगे, तो कौन सा लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ओडिया और तेलुगु, यानी कि बहुत सारी भाषाओं में इस पेपर को कंडक्ट कर लिया जाएगा। तो अब मैरिटेड स्टेटस की बात करते हैं। मैरिड अनमैरिड अनदर कैंडिडेट्स वी कैन अप्लाई दिस फॉर्म वे केयरफुली नाउ। सो वैकेंसी की बात करते हैं। वैकेंसी टाइप हिट और रेगुलर करना चाहते हैं, बैकवर्ड करिए बहुत। बताना चाहूँगा दोस्तों, नोटिफिकेशन केयरफुली रीड करें, फिर जाके फॉर्म को अप्लाई करें। तो बताना चाहूँगा कि ये जो है रेगुलर पोस्ट एज बिन बहुत सारे अच्छे बेस्ट है, तो मैं आपको प्रेफरेंस देना होगा। प्रेफरेंस तो आप रेगुलर ही करें या फिर बहुत करें। और बताइए कि आर यू द लोकल रेजिडेंट झारखंड, क्या आप झारखंड के निवासी हैं या नहीं है। अगर झारखंड निवासी है तो यस करें, अन्यथा नो करें। इससे आपको और इन्फॉर्मेशन नहीं पूछा जाएगा। तो कैटेगरी की बात करते हैं, यू यानी कि अगर आप झारखंड के निवासी नहीं है तो आपको जनरल कैटेगरी से ये फॉर्म को फिलअप करना होगा। स्क्रॉल डाउन करते हैं, अब देखते हैं। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया कि जो फॉर्म भरना है, अगर 10वीं क्लास में आपको सर्टिफिकेट है तो उसके मैट्रिकुलर अनुसार ही फॉर्म को फिलअप करें। तो देखा जाए तो कि बोर्ड नेम पूछ जाएगा, सीबीएसई जैसे एक्स वाई जो भी फिलअप करना है, फिर यहाँ पे मंथ, पासिंग, डेट ऑफ बर्थ और रिजल्ट, रिक्वायरमेंट कब पास हुए, रोल नंबर और मार्क्स कितना हो, आप 10 मार्क्स में पूछा गया है। तो दोस्तों स्क्रॉल डाउन करने के बाद उसके बाद पूछा जाता है कि एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस। दोस्तों कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस आपको कंफ्यूज हो रही है कि कोई भी जरूरत नहीं है। कॉरेस्पॉन्डेंस वो एड्रेस होता है जहाँ पे अभी आप बैठकर ये फॉर्म भर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कॉरेस्पॉन्डेंस वो एड्रेस होता है। और परमानेंट एड्रेस वो होता है जो आपके आईडी प्रूफ पे मेंशन किया गया है, वो आपका परमानेंट एड्रेस होता है। ठीक है, अगर आपका आधार कार्ड पे एड्रेस कुछ और दिया गया है और आप रहते कुछ और है, तो आप अपने आधार कार्ड के बिहाफ पे ये फॉर्म को अप्लाई करें। So that I think you understand this application form. We have Jharkhand JSSC Constable Online Form 2024. तो read the notification before apply this can apply this government form. तो ये address, correspondent address और permanent address between difference this I understand this application. So you can apply this form now. तो उसके बाद चेकआउट केयरफुली करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है प्रीव्यू एट द सबमिट। अगर आपने ये फॉर्म को बहुत केयरफुली आपने फिलअप कर दिया है, तो सबमिट करने के बाद आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास जनरेट होता है। वो रजिस्ट्रेशन नंबर को आप केयरफुली अपने पास संभाल के रख लीजिए। अगर आपका पेमेंट लगता है तो पेमेंट करके उसके बाद फाइनल सबमिशन का प्रिंट आउट निकाल लीजिए और फोटो सिग्नेचर अपलोड करके अपने पास रख लीजिए। और अपने गवर्नमेंट की यानी कि झारखंड पुलिस कांस्टेबल की मन लगा के पढ़ाई कीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपने सीखा झारखंड जेएसएससी कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2024 के फॉर्म किस प्रकार हम भरते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के दीजिए मुझे इजाजत। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।